हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि हमारा फार्माकोग्नोसी चल रही थी, ठीक है ना, जिसका कोड है BP405T, और इसमें हम बेसिकली अपनी 3 यूनिट कवर कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है ना। एडिबल वैक्सीन मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप गिरधर फार्मा विजिट कर सकते हैं। सभी के सभी आपको हैंड रिटन नोट्स के लिंक्स अवेलेबल हो जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 4। तो आज इस यूनिट में मैं कंप्लीट कर दूंगा चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बेसिकली चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा पूछा जाता है और होम्योपैथी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। उसके बाद यूनानी सिद्धि, ये सब शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, बट लॉन्ग में जो बनता है आयुर्वेदा और होम्योपैथी, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी के अंदर इसका होता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम इस यूनिट 4 में क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारी 2 लेक्चर्स में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मेरा एम यही है कि मैं कम से कम वीडियो लेक्चर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सभी के सभी नोट्स के लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम पर। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं करा है। ये पूरी की पूरी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर घेर देता हूँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। कोड है BP405T। तो फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा कंपोज 2 कंपोनेंट, जिसका मतलब है आयुष। आयुष मीन्स है लाइफ और वेदा मीन्स है साइंस। तो ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर देखता है तो उसे भी समझ में आता है कि हाँ, इन बच्चे को नॉलेज है, स्टूडेंट को नॉलेज है, ठीक है ना। ब्रह्मा द क्रिएट, अब देखो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आयुर्वेदा कहाँ से आया। ब्रह्मा द क्रिएट वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस सिस्टम। ब्रह्मा ने ही ये सिस्टम ओरिजिनेट किया है, ठीक है ना। किसने ओरिजिनेट किया है? ये ब्रह्मा ने। सिस्टम हु वाज पास्ड इनटू अश्वनी कुमार, फिजिशियन ऑफ गॉड। अश्वनी कुमार को फिजिशियन ऑफ गॉड कहते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन ही आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, तो आप लिख सकें। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, इन्वॉल्व 2 थ्योरीज। एक तो पंचमहाभूता थ्योरी, आपने पढ़ा भी होगा, पंचमहाभूतम थ्योरी, एंड अदर है त्रिदोषा थ्योरी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फिलोसफी, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। आयुर्वेदा ये बोलता है कि जो हमारी लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही चीज़ों से बनी है, और ये पांचों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आयुर्वेदा की बात होती है और वहाँ पर ये पांचों चीज़ ना दिखाई जाए तो इसका मतलब वेस्ट है, ठीक है ना, कुछ भी आपको नहीं आता है। देखो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से। सबसे पहला है पृथ्वी, जिसको कि बोला गया है अर्थ। दूसरा है जला, जिसको बोला गया है वाटर। तीसरा है तेजा, जिसको बोला गया है फायर, मतलब अग्नि, आग। चौथा है वायु, वायु को बोला गया है हवा, मतलब एयर। आकाश को बोला गया है ईथर, ठीक है ना, जो आसमान होता है। बॉडी मेकअप ऑफ द दीज एलिमेंट नोन एज पंच महाभूता। ये पंच महाभूता के अंदर ही पांचों के पांचों एलिमेंट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फिलोसफी, फंक्शन ऑफ बॉडी गवर्न बाय द 3 बायोलॉजिकल फंक्शंस यूनिट, ठीक है ना। जो 3 ही यूनिट है, वात पित्त कफ। ये है, हिंदी में लिख देता हूँ, वात पित्त कफ। वात आप जानते हैं, जब वात बढ़ जाता है, आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना भी होगा कि हमारा वात बढ़ गया। पित्त मतलब बाइल एसिड आपका। कफ मतलब फैलगम, मतलब कि जिसको आम भाषा में मलगम बोल देते हैं, बलगम बोल देते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो कि आपके इधर इसे क्या बोलते हैं। तो वात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वात मतलब एयर कंपोनेंट है। ये ट्रांसमिट द सेंस इंप्रेशन ऑफ द माइंड, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन में। द सेंसरी ऑर्गन टच द साउंड डिपेंड्स अपॉन द वाता। जो आपके सेंसरी ऑर्गन है, उनकी टचनेस और साउंड जो डिपेंड करती है, वो किस पर करती है? वात रोग पर डिपेंड करती है। पित्त, पित्त मतलब बाइल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपको पता है कि पित्त रस का, बाइल का क्या काम क्या होता है? कफ फैलगम, मैंने बोला ना, इसको हम मलगम बोलते हैं, हम बलगम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बलगम भी बोलते हैं कुछ लोग, मलगम भी बोलते हैं, तो ये वही है फैलगम, ठीक है ना। प्रोवाइड द स्टैटिक एनर्जी स्ट्रेंथ। आपको एक नई बात पता चलेगी कि क्या करता है हमारा जो कफ है, वो प्रोवाइड करता है स्टैटिक एनर्जी स्ट्रेंथ फॉर द होल्डिंग ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को होल्ड करने में। इट ऑल्सो प्रोवाइड द लुब्रिकेंट एट वेरियस पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। जहाँ पर भी हमारी बॉडी फ्रिक्शन से के कारण हीट होती है, उसको प्रोवाइड करता है, उसको लुब्रिकेंट करने का काम यही करता है। यूनानी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। यूनानी सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर एज कंपेरिजन करें तो आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनानी सिस्टम मेड अप ऑफ द ऑल्सो नोन इस्लामिक मेडिसिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बंधु बहन, वो सभी यूनानी सिस्टम पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर आपने देखा भी होगा, यूनानी के मेडिकल कॉलेजेस भी अलग होते हैं, यूनानी की दवाई भी अलग होती है, यूनानी फार्मासिस्ट भी अलग होते हैं। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी इन यूनानी अलग होती है, बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा अलग होती है, बैचलर ऑफ
फार्मेसी एंड एलोपैथी अलग होती है। ओरिएंटेड मेडिसिन होती है, अरब मेडिसिन होती है, मतलब कि इन्हें इस्लामिक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाय अरब, ये इंडिया में भी अरब से ही आई है अराउंड द 10th सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी के आसपास, विद द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्टीवेशन, ठीक है ना। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आयुर्वेदा, ये वेरी मच सिमिलर मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है आयुर्वेदा के। यूनानी सिस्टम जो है हमारा वो सिमिलर है आयुर्वेदा के। मेडिसिन बेस्ड ऑन द टू थ्योरी, हिप्पोक्रेटिक थ्योरी एंड साइको साइकोथैगोरियन थ्योरी, ठीक है ना। इन दोनों को पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं इन थ्योरीज को, बट फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। हिप्पोक्रेटिक ज़्यादा मेन है, ये वाली मत पढ़ना, पाइथागोरियन थ्योरी, ठीक है ना, इसको मत पढ़ना। हिप्पोक्रेटिक थ्योरी क्या बोलती है, ऑल्सो नो एज द फोर ह्यूमर थ्योरी, द जो हमारे ह्यूमर मतलब फ्लूइड है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं हिप्पोक्रेटिक थ्योरी, जो हमारे ह्यूमर है मतलब फ्लूइड है, विच एग्जिस्ट इन द बॉडी, यार किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एक तो ये दम, दम यूनानी में बोलते हैं ब्लड को, बलगम फैलगम वही जो मैंने आपको बताया, बलगम सफरा येलो बाइल, सूदा ब्लैक बाइल, ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो भैया मोहर लगा के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि दम को ब्लड बोलते हैं, बलगम को फैलगम बोलते हैं, सफरा को येलो बाइल, सोदा को ब्लैक बाइल, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन ट्रीट्स द कोज ऑफ डिसीज रेदर देन द सिम्टम्स, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी है, मैंने बेसिकली कम लिखा है और वेदम में मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, बट इसमें कम समझाया। एक दो पॉइंट्स आप अच्छे से कवर कर सकते हो। येलो बाइल, अब देखो यार, यहाँ पर बाइल के बारे में आप खुद से डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ब्लड के बारे में आप खुद से डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, और ये जितनी भी सारी चीजें ब्लड के अंदर आती हैं, प्लाज्मा हो गया, और आपकी एंटीबॉडी, एंटीजन, तो सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं सब कुछ लिखूंगा तो यार वीडियो ऐसा तो बहुत लंबी पहुंच जाएगी। एचएपी में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है कि ट्यूब में कॉपी तो आपको भी भरनी पड़ती है, इतना कुछ आप याद भी नहीं कर सकते। आपको उसी चीज को जो आपको याद है, जैसे कि आपको इतना याद है, एकेटीयू के एग्जाम में आपको इतना इलेबोरेट करना ही होता है, क्योंकि आप इतने से दिमाग में इतनी ही चीजें स्टोर कर पाते हो, बट लेकिन आपको जब कॉपी में उसे इलेबोरेट करना है तो इतना करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, पढ़ना कम है, एक्सप्रेस ज्यादा करना है कॉपी में, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको आता है। वरना आप पूरी बुक पढ़ के चले जाओगे तभी भी पास नहीं हो पाओगे, ऐसा मैंने देखा है अपने बैचमेट्स में। द थ्रू हिस्ट्री द पेशेंट ऑफ नोटेड ही इज सब्जेक्टेड फ्रॉम द पल्स स्टूल यूरिन एग्जामिनेशन, ये किसके थ्रू पता करते हैं कि आपको क्या बीमारी है। ये सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्या लेते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, आपकी पल्स रेट कैसे चल रही है, आपकी स्टूल आप समझ गए। यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं कि आपका यूरिन पीला आ रहा है या फिर व्हाइट है, नॉर्मल है, किस टाइप कलर का, उसी से सब आपको पता है इसकी सभी की सभी कॉजेज या फिर डिसीज इसी चीज से डिटरमाइन होती हैं। या तो आपके ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यही सब होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद सिद्धा सिस्टम है। सिद्धा सिस्टम बोले तो सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सिद्धा कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, सबसे कम। सिद्धा सिस्टम मेडिसिन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम, भाई देखो ये भी ओल्डेस्ट सिस्टम है और ये भी आयुर्वेदा की तरह ही है, ओरिजिनेट इन द ड्राविडियन कल्चर विच इज द प्री वैदिक पीरियड, ठीक है ना। सिद्धा सिस्टम इज द प्रीवेलेंट साउथर्न पार्ट, ये साउथर्न पार्ट्स में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जितने भी सिद्धा सिस्टम है वो बेसिकली हमारे साउथर्न पार्ट रीजन में ज्यादा मिलता है, जैसे कि इसमें श्रीलंका और मलेशिया है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम ओरिजिनेट एट्रीब्यूट द सिद्धा अगस्त्य, ठीक है ना। ऋषि अगस्त्य का आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, ऋषि अगस्त। तो ऐसा बोला जाता है कि ऋषि अगस्त ने ही इसकी जो है ओरिजिन है ये, ठीक है ना। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ यही आयुर्वेदा वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसमें वातम पित्तम कफम, देखो वहां पे ऊपर था वात पित्ता कफा, यहाँ पर वात पित्त कफ कफ को वातम पित्तम कफम का नाम दे दिया गया है, सिर्फ एम जोड़ दिया है आगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब इसमें देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है सिद्धा के बारे में, तो एटलीस्ट ये 7 चीजें याद करके चले जाना, पूरा लिख कर आ जाओगे, इतनी मुझे पता है। द 7 बेसिक एलिमेंट टिश्यू कोल्ड धतर्स, धतर्स, ठीक है ना, जिसमें रसा, जिसको लिम्फ नोड आपको पता ही होता है, कुर्धी ब्लड, तेसाई मसल, कोजुपा एडिपोज टिश्यू, एम्बलुम्ब बोन, मज्जा मैरो, एटवम मेल हार्मोन, ठीक है ना। इन 5-7 चीजों को याद रख लोगे ना, इन 7 चीजों को, तो लगेगा कि हाँ आपको सिद्धा सिस्टम के बारे में कुछ तो पता है। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया होम्योपैथी। होम्योपैथी इंपोर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूँ, देखो होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन वाज डेवलप इन जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट, वो ऑल्सो केमिस्ट भी थे, ठीक है ना, सैम्यूल हेमिनार, 18 सेंचुरी में करी थी। होम्योपैथी ड्राइव द ग्रीक वर्ड होम्योसिस मतलब लाइक,
पैथोस मतलब ट्रीटमेंट, लाइक ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। इन होम्योपैथी द ड्रग ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सिम्टम एज डिस्क्राइब द पेशेंट, जो भी पेशेंट है उनको बताता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दवाई दी जाती है। द ड्रग यूज्ड इन होम्योपैथी आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ मदर टिंचर, ठीक है ना, ये मदर टिंचर इंपॉर्टेंट वर्ड है होम्योपैथी का। अगर मदर टिंचर कहीं नहीं दिखा तो कोई मतलब नहीं बनता, आपने होम्योपैथी में कुछ लिखा है। विच इज द फर्दर डायल्यूट, मदर टिंचर को फर्दर डायल्यूट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल पोटेंसीज। टिपिकली पोटेंसीज 6 कार्बन, 12 कार्बन, 30 कार्बन, 200 कार्बन तक की हो सकती है, 1000 कार्बन तक की भी प्रिपेयर की जा सकती है। आपने देखा होगा कि होम्योपैथी में होता क्या है, ऐसी बोटल्स में गोली गोली भरी होती हैं और उसके अंदर कुछ एक अलग तरीके का सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन जो कि होता है एसिडिक या बेसिक, ठीक है ना, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसको इसमें डाला जाता है इन गोलियों के अंदर और बोल दिया जाता है कि 4 से 5 गोली सुबह शाम दोपहर लेनी है आपको। तो ये क्या होता है, ये मदर टिंचर होता है जो कि 200 कार्बन तक का एक कंपाउंड हो सकता है उसी सॉल्यूशन को। ये बेसिकली होम्योपैथी वाली जितनी भी चीजें कहाँ से मिलती हैं, ये एनिमल बेस्ड भी हो सकती हैं, प्लांट बेस्ड भी हो सकती हैं और बेसिकली ये सब चीजें लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं। इसके अल्कोहलिक प्रिपरेशंस ज़्यादा यूज होती हैं एज कंपेरिजन टू आयुर्वेदा। होम्योपैथी में ज़्यादा ये सभी प्रिपरेशंस यूज होती हैं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पता होगा कि इस टाइप की आपको 2 डब्बियाँ मिलती हैं, गुलाबी या हरे रंग की या पीली या नीली, और उसमें ये सब गोलियां फिल होती हैं जो कि बेसिकली शुगर की गोलियां होती हैं और उन्हीं के अंदर ये लिक्विड डालकर आपको दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली यही है इसका एपीआई, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना गिरिधर फार्मा को और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। आगे सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगी। एसएससी फार्मा के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ, कुछ वीडियोस एसएससी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग बना चुका हूँ, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर कर लेना। भले ही इसको 2x की स्पीड पर सुन लेना बट सुन जरूर लेना। थैंक यू सो मच अगेन।